भाई आपकी बात को हम मानेंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हमारी रिकॉर्डिंग क्लास शुरू हो गई है। गाइडेंस कोचिंग की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आज हम टेस्ट में, आप लोगों ने टेस्ट में दिया था, वो कौन कौन से प्रश्न थे। ये अगस्त माह की नियुक्ति से संबंधित प्रश्न है। ठीक, आइए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है इसका, क्या गड़बड़ होने लगा, चलो कोई बात नहीं। हाँ, पहला प्रश्न है कि पर्यावरण निष्पादन सूचकांक, पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान किस देश का है। मैंने पहले ही दिन बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। मैंने पहले ही दिन बताया था जब पढ़ा रहा था, क्योंकि ये प्रश्न आपका आएगा। तो पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान किस देश का है, तो किस देश का है, लग्जमबर्ग का है। किस देश का है, आप लोग भी उत्तर बताते हुए चलिए, मुझे लगेगा आप लोग सब ऑनलाइन हैं। किसका है, डेनमार्क का, सॉरी 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 डेनमार्क का है, लग्जमबर्ग का नहीं है। आवाज मेरी पहुंच रही है? बिल्कुल रेणु जी, डेनमार्क का है। किसका है, डेनमार्क का। पहला ऑप्शन है लग्जमबर्ग, जो कि गलत है। स्विट्जरलैंड गलत है, फिनलैंड गलत है। तीनों मतलब उसी से जुड़े हुए देश हैं। इनका फर्स्ट है, किसी का सेकंड होगा, किसी का थर्ड होगा, बस ऐसे है तीनों का। तो डेनमार्क है प्रीति जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा, अच्छी बात है। किसका है, डेनमार्क का है। आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया। मैंने उसी समय बताया था कि ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया, डॉक्टर शकुंतला सिंह को प्रदान किया गया। किसको, डॉक्टर शकुंतला सिंह को। इसमें चार ऑप्शन आपके सामने हैं। डॉक्टर रमेश सिंह है, गलत है। डॉक्टर दिनेश सिंह गलत है। डॉक्टर सुरेश सिंह गलत है। तीनों डॉक्टर गलत हैं। कौन से डॉक्टर सही हैं, डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह। सभी लोगों ने लगभग सही किया था, मैंने सबका चेक किया बाद में, तो लगभग सभी लोगों का सही आया। इसमें बहुत बहुत बधाई आप सभी लोगों को भाई। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, पर्यावरण निष्पादन सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है। पर्यावरण निष्पादन सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है। तो आप देखेंगे इसमें 164 नहीं है, 165 नहीं है, 166 नहीं है, 168 है। यही आपका सही है जी, प्रिया जी, ऋचा जी, 168 ही सही है। इसमें कितना सही है, 168। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है, काफी दिन से ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बन रहा है। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको जो है आप लोगों को दिया था इसीलिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा के महासचिव को किस देश से चुना गया है। तो किस देश से चुना गया है, 168, बिल्कुल रेणु जी। हाँ, किस देश से चुना गया है, पुर्तगाल से चुना गया। किससे चुना गया, पुर्तगाल से। जर्मनी से नहीं चुना गया है, इटली से नहीं है, ये स्पेन से नहीं है। लगभग जितने प्रश्न बन जाते हैं उतने प्रश्न में बनाता हूँ। शशांक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप ही की चर्चा हो रही थी कि आपने अब की बार बहुत अधिक टेक्निकल चीजें लाए हुए हैं आप। बिल्कुल पुर्तगाल के हैं, बिल्कुल बिल्कुल पुर्तगाल के हैं ये। संयुक्त राष्ट्र महासभा के महासचिव, इनका कार्यकाल बढ़ाया गया 5 साल के लिए। इनका कार्यकाल नए नहीं नियुक्त किए गए हैं, कार्यकाल इनका क्या किया गया है, बढ़ा दिया गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी आईएमपी लगाइए इसे, वेरी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि पीसीएस में तो निश्चित छपा रहता है, हर साल की पीसीएस में देखेंगे आप उठा करके, तो 4-5 एग्जाम होता है लोक सेवा आयोग का, किसी न किसी में जरूर रहता है प्रश्न। तो यहाँ पर आपके यहाँ भी ये प्रश्न रहेगा। विश्व शांति सूचकांक 2021 में पहला स्थान किस देश का है। तो आइसलैंड है। आइस माने बर्फ, बर्फ है तो शांति है, नहीं भूलेगा आप, भूल जाएगा। आइस माने क्या होता है, बर्फ होता है। ठीक, तो आइसलैंड बर्फ है, तो ठंडा ठंडा मौसम है, तो आदमी का दिमाग वैसे शांत रहता है। तो आप को लर्न रहेगा, विश्व शांति सूचकांक 2021 में पहला स्थान किस देश का है, आइसलैंड का है। आप सभी लोग इसको लर्न किए रहिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के महासचिव कौन है। तो 3 नाम हैं इनके, तीनों महासचिव हैं। जो वर्तमान महासचिव हैं कौन है, एंटोनियो गुटेरेस,
जब ये बने हुए थे, जब एंटोनियो गुटेरेस बने हुए थे तो कई बार ये पूछे गए, अभी भी ये लगातार पूछे जा रहे हैं, कई एग्जामों में पूछे जा रहे हैं। तो आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग इसकी तैयारी करते रहिएगा। बाकी बान की मून इनसे पहले थे, कोफी अन्नान इनसे पहले थे, तो तीनों क्रम से हैं। मैंने इनको पूछ लिया था, तीनों का नाम इसलिए दिया था जिससे आप लोग तीनों से परिचित हो जाइए। बिल्कुल रेणु जी, एंटोनियो गुटेरेस जी हैं, बिल्कुल, बहुत अच्छा। यहाँ पर मेरा बस एक ही उद्देश्य रहता है कि 2-3 बार, अभी एक टेस्ट और होगा, जैसे जून की टेस्ट जो हुआ है, अभी जून की दर्पण का एक टेस्ट फुल टेस्ट होगा जिसमें 60 क्वेश्चन रहेंगे, 65 से 60 क्वेश्चन रहेंगे, 60 से 65 क्वेश्चन। तो एक बार फिर रिवीजन हो जाएगा आपका। टेस्ट की संख्या थोड़ा सा बढ़ जा रही है। अब एक चीज और टेस्ट का करने जा रहे हैं कि लगभग बीच बीच में टेस्ट रखेंगे, संडे को ही 2-3 टेस्ट नहीं रहेगा, बीच बीच में टेस्ट रहेंगे आपके। किसी दिन संस्कृत का रहेगा, किसी दिन जो है हिंदी का रहेगा, किसी दिन इंग्लिश का रहेगा। तो आप लोगों को जो है उससे एक ही दिन में जो है सारे टेस्ट देने से ऊबन हो जाती है, लेकिन अलग अलग डे रहेगा। टाइम आप लोग बताएंगे, अभी लास्ट में टाइम का हम डिस्कशन करेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। विश्व शांति सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो भाई जितना इंपॉर्टेंट आइसलैंड है उतना इंपॉर्टेंट कौन है? भारत भी है। देखिए, पहले जो परीक्षा होती है, पहले जो परीक्षा होती थी, प्रिया जी 140 बता रही हैं, क्या बात है, इसका उत्तर नहीं था? किस चीज पे प्रिया जी 140 बता रही हैं? विश्व शांति सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 135 135 प्रिया जी आपकी स्क्रीन पर भी है प्रश्न। हम तो डर गए कहीं हमें तो गणित नहीं पढ़ा रहे हैं। निरल, अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। हाँ, 135 किसका है? भारत का है। किसका है? भारत का है। ठीक, तो मैंने क्रम से देता हूं जिससे आप एकदम कंफ्यूज होइए। 134 भी देता हूं ऑप्शन में, 135। तो आप जब तक आपको एग्जैक्ट जानकारी नहीं रहेगी तब तक आप नहीं कर पाएंगे। आप देख लीजिए, जब तक आपको एग्जैक्ट जानकारी नहीं रहेगी तब तक आप नहीं कर पाएंगे इस चीज को। तो 100 कितना स्थान है? 35 स्थान है, 135 स्थान। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे आपके प्रश्न। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? मध्य प्रदेश के राज्यपाल देखिए, रमेश सिंह कहीं के हैं कि नहीं है, थावर चंद गहलोत भी हैं, कहीं ना कहीं के राज्यपाल हैं। ठीक, और जो है सत्यदेव नारायण भी कहीं ना कहीं के हैं। तो मध्य प्रदेश के कौन है? मंगू भाई चमन लाल पटेल। तो मंगू भाई कहाँ के हैं? मंगू, मंगू माँ से माँ, माँ से यम से एमपी, यम यम दोनों में नोट कर लीजिएगा। ट्रिक कम भिड़ाइएगा, ट्रिक हम बहुत भिड़ाते थे, कोई ना कोई ट्रिक लगाते थे जरूर, कोई हर चीज को याद करने के लिए। मेरे साथ एक समस्या थी, जो चीज मैं लर्न करता था उसको किसी ना किसी से जोड़ देता था। जोड़ने से क्या होता था कि एक तो उसको याद करना पड़ता था, दूसरा इसको याद करना पड़ता था, बहुत ज्यादा हो जाता था। लेकिन मेरी आदत पड़ गई थी, मैक्सिमम चीजों को मुझे ऐसे ही लर्न रहता था। तो आप लोग भी जो है अपना अलग अलग स्टाइल में सबकी याद करने की आदत होती है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। मंगू भाई चमन लाल पटेल। अभी वर्तमान में अगस्त की दर्पण का मैं कह रहा हूँ, कौन वर्तमान में है कि नहीं वो बात का विषय है। लास्ट में जब मैं आपकी परीक्षा होने वाली रहेगी तो मैं सारे प्रश्न को एक जगह लेकर के आऊंगा, आप उसकी टेंशन मत लीजिएगा। कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? कर्नाटक के थावर चंद्र गहलोत हैं। कौन है? थावर चंद गहलोत हैं। रमेश बैस जी हैं, सत्यनारायण जी नहीं हैं, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा उत्तर इसका सही होगा? थावर चंद्र गहलोत। ठीक, थावर चंद गहलोत जी इसके हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जून 2021 में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया? विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO, बताओ भाई। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मुख्यालय कहाँ है इसका? अभी आप लोग बताइए इसका मुख्यालय कहाँ है, बाकी तो मैं चर्चा करूंगा ही।
और मुझे आता नहीं है, जब आप लोग बता दोगे तो मुझे याद आ जाएगा। जिनेवा में है, सब लोग जिनेवा बता रहे हो भाई, तो सही है, सबका सही है। अगर जिनेवा बता रहे हो तो नोट कर लो भाई, जिनेवा। भूल जाता हूँ ना, मेरी आदत भूलने वाली हो गई, अब याद नहीं रहता कोई चीज। आप लोग बता देते हो तो हमें लर्न हो जाता है, हमें भी। देखो मैं तो जानता हूँ भाई प्रश्न कैसे आएगा, ये मैं आपको बता दूंगा, सारी चीजें बता दूंगा। लर्न करने वाला काम आप लोगों का है, ठीक। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जून 2021 में किसे मलेरिया मुक्त घोषित किया? तो चीन को मुक्त किया है मलेरिया की बीमारी से। कब? चीन में कोई भी बीमारी नहीं मिली, ठीक है, ठीक है। इसलिए चीन को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया, ठीक। किसने? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कर दिया। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। उपभोक्ता, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, शायद कभी आया हुआ है क्या? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, या कोई ये प्रश्न इससे संबंधित है? मुझे चर्चा कर रही थी, रेनू चर्चा कर रही थी, कभी टेट में आया है कि सुपर टेट में आया है? बताओ भाई, रेनू बताओ कहां पर आया है ये? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक था कि और कोई सूचकांक था? टेट में नहीं आया, सुपर टेट में आया होगा फिर। सुपर टेट का प्रश्न है ये। इसका आधार वर्ष नहीं पूछा गया था, किस कीमत पर जो है मापा जाता है, खाद्यान्नों की मुद्रास्फीति किस कीमत पर मापी जाती है, इस तरह से करके आया था। हाँ मुझे याद आ रहा है, रेनू हमसे चर्चा कर रही थी, खूब चर्चा किया था, और काफी विवादित प्रश्न रहा था ये, काफी विवादित प्रश्न रहा था ये। दो प्रश्न हैं, दोनों को मैंने व्याख्या भी कर दूंगा, दोनों को मैं बहुत अच्छी तरह से क्लियर करूंगा आप लोगों का। आप लोग परेशान मत होइएगा, जब इकोनॉमी वाला पार्ट तो मैंने ध्यान में रखा है। अभी मैं इसका आधार वर्ष यहाँ पे बता देता हूँ। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ये आया था कि मुद्रास्फीति किस पर मापी जाती है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर, किस पर? कोई ऐसे था या थमाई या कुछ ऐसे था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन मैं चर्चा करूंगा। इससे आपका प्रश्न बिल्कुल गलत नहीं होगा। इंडियन इकोनॉमी आप जान लो कि आपका एक भी प्रश्न नहीं गलत होगा। जितना मुझे हिस्ट्री आती है उतने मुझे इकोनॉमी भी आती है, दोनों से मेरा पीजी है, दोनों से मैंने तैयारी किया है, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। इकोनॉमी मेरा सबसे बेस्ट और सबसे मजबूत पार्ट था कभी, ठीक। प्राकृतिक, अच्छा, प्रति व्यक्ति आय मापने का, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर मापा जाता है कि कीमत मूल्य सूचकांक पर, ऐसे कुछ है, ठीक है। हाँ तो इस तरह से प्रश्न आए हुए थे। हाँ तो प्रति व्यक्ति आय मैं आपको बता दूंगा, ठीक, सारी चीजें एकदम क्लियर कर दूंगा इकोनॉमी वाली क्लास में। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? 2012। ये पीसीएस का सबसे सुपर हिट क्वेश्चन है। आप पीसीएस का देने जाओगे तो वहां पर कहीं ना कहीं लटकता हुआ मिल जाएगा, 2-4 साल का उठा लोगे तो। यूडीए, पीसीएस का कहने का मतलब आप जान लो कि लोअर, यूडीए, समीक्षा अधिकारी, जो भी परीक्षाएं हो रही है सब में ये कहीं ना कहीं जो है लटकता हुआ क्वेश्चन मिलता है। 150 क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं छुपे से बैठा हुआ रहता है जो है, ठीक। तो यहाँ से इसको आप जान लीजिए, क्योंकि हमको तो पूरा पता है ना कहाँ से प्रश्न आता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? 2012 है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 2013 नहीं है, 14 नहीं है, 11 नहीं है, काट दीजिएगा। 2012 तो 2012 उपभोक्ता है, ध्यान दीजिएगा। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक एकदम ध्यान में बैठाइएगा, नहीं तो गलत कर देंगे आप लोग। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या है? उपभोक्ता, इस चीज को ध्यान करिएगा। कंज्यूमर इंडेक्स है, प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अगला चलते हैं। अमेरिका में भारतीय राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो मैंने बताया था उसी समय, ये आपका इंपॉर्टेंट है प्रश्न जो है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के टेट में भी आ सकता है। अतुल कश्यप। देखिए इसमें ज्यादातर मेरा जो फोकस रहता है वो सुपर टेट पे रहता है इस बार, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट, या इसमें जो संख्या मेरी दिन पर दिन लगातार बढ़ रही है, 82 स्टूडेंट पहुंच गए हैं, लगातार 1-2 स्टूडेंट बढ़ रहे हैं, क्लास में आते भी हैं, चेक भी करते हैं। मैं जानता हूं सारे स्टूडेंट एक साथ आएंगे, जब वैकेंसी आ जाएगी तब उनको सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म नजर आएगा, ये एक जगह पर मिलेगी उनको सारी चीजें, व्यवस्थित में दूंगा। 60 से 70 नंबर तक का मैं स्वयं कराऊंगा, 60 से 70 नंबर तक का आप लोगों का, ठीक। मैं अपने ऊपर गारंटी लेकर करूंगा, और उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन मैं आपको अपनी नोट से दिलाने की कोशिश करूंगा। बाकी हमारी जो टीम है, टीम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं
जो जुड़ना चाह रहे हैं वो जुड़ेंगे भी, आपकी क्लास कंटिन्यू कर देंगे। अब की बार संस्कृत का टेस्ट बहुत जल्द लेंगे आपका हम। हाँ, संस्कृत बिना पढ़ाए लेंगे, उसके बाद संस्कृत की एक अलग टाइम कर देंगे। संस्कृत का जो समय रहेगा वो 8 बजे के बाद रहेगा, 8 से 8:30, आधे घंटे या सवा घंटे जो भी रहेगा, या हफ्ते में 2 दिन 3 दिन रहेगा जो है। तो संस्कृत सभी का कंपलसरी होगा। 10 क्वेश्चन के लिए हम आपको समय दिलवाएंगे, टीचर हैं, डिस्कशन करेंगे, व्याख्या करेंगे सारी चीजों को अच्छी तरह से, ठीक है। हाँ, जिससे आप लोगों को गलत ना हो, सारी चीजों को पढ़ा देंगे। पहले एक टेस्ट लेंगे और देखेंगे कि आप लोगों की तैयारी कहाँ तक है, कितनी तैयारी है। टेस्ट इसी हफ्ते हो जाएगा संस्कृत का। हाँ, ये आज मंडे है ना, मंडे से सैटरडे तक टेस्ट आपका हो जाएगा, हर हाल में टेस्ट हो जाएगा आप सभी का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। ये आ गया थोक मूल सूचकांक है। ये क्या है? थोक मूल है, दोनों मंत्र जानिएगा। वो उपभोक्ता मूल सूचकांक है, ये थोक मूल सूचकांक है। थोक मूल सूचकांक में का आधार वर्ष क्या है? तो नोट करिएगा 2011-12। ये चीज ध्यान रखिएगा, 2011-12, इसको आप लोग ध्यान रखना, जो है गड़बड़ मत करना इसको, ठीक है। 2011-12, 10-11, 13-14, 12-13 ये नहीं है, ठीक। 2011-12, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग जानते ही हो भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है, बहुत पूछा जाता है। के वेणुगोपाल। कौन है? के वेणुगोपाल भारत के अटॉर्नी जनरल हैं। क्या है? भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल हैं, ठीक। के वेणुगोपाल काफी एज हो गई इनकी, लगभग 90-90 साल के हो गए हैं। फोटो में मैंने दिखाया था, फिर भी इस पद पर इनको रखा गया है, तो आप इनको नोट किए रहिएगा। के वेणुगोपाल क्या है? भारत के अटॉर्नी जनरल हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 2021 में किस राज्य में टेली डेंसिटी सबसे कम है? छत्तीसगढ़ में है? नहीं है। झारखंड में नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं, तो किस राज्य में है? बिहार में टेली डेंसिटी क्या है? सबसे कम है। बिहार में टेली डेंसिटी क्या है? सबसे कम है, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम, थोड़ा सा स्क्रीन पर लाते हैं सारे प्रश्नों को। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? मैंने पहले ही बताया था कि नीति आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग का, अब की बार मैंने उस प्रश्न को उठाया, एक फुल फॉर्म देता हूं जब इधर से टेस्ट लेता हूं, तब की बार मैंने नीति आयोग को उठाया और दूसरा वाला नहीं उठाया जो था। तो इसमें मैंने बहुत सरल कर दिया था। एक तो आप पर मैंने आपका ध्यान कंसंट्रेट कराया, और एक जो है ट्रांसफर पे कराया। अब आपने पकड़ पाया कि नहीं, तो एक था इसका नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इन इंडिया, हाँ, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो मैंने बस केवल फार और इस पर ज्यादा ध्यान आपका जो है लेकर के आए, ऑफ और फार पर। हालांकि आप सभी लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने सही किया, बहुत अच्छा लगा हमें। बहुत बहुत बधाई आप लोगों को कि आप सब लोग ऐसे प्रश्नों को सही कर रहे हो। नीति आयोग, इसकी स्थापना कब हुई थी आप लोग पता करना, शायद 2015-15 के आसपास हुई थी। पता करना भाई कब हुई थी, हमको भी बताना, ठीक है। योजना आयोग के स्थान, ये प्रश्न काफी पूछा जाता है कि नीति आयोग किसका स्थान लिया है? नीति आयोग किसका स्थान लिया है? तो योजना आयोग का लिया है। किसका लिया है? योजना आयोग का, प्लानिंग कमीशन का लिया है, ठीक। हाँ, तो ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है। जनवरी 2015, वेरी गुड रेणु जी, रेणु जी को लर्न है ये चीजें। हाँ, अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। दो 2021 में किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में टेली डेंसिटी सबसे ज्यादा थी? तो मैंने यहाँ पर राज्य और केंद्र दोनों लिख दिया, जिससे आप लोग घबराए ना, राज्य या केंद्र। क्योंकि दिल्ली क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। आप बिल्कुल गलत ना करें, हमने ध्यान यहाँ पर इसलिए ज्यादा दिया कि आपको प्रश्न जिससे बिल्कुल गलत ना हो। तो दिल्ली क्या है? सबसे ज्यादा क्या टेली डेंसिटी कहाँ पाई जाती है 2021 में? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में? दिल्ली में पाई जाती है। चंडीगढ़ गलत है इसके लिए, गुजरात गलत है, और महाराष्ट्र गलत है, ठीक। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। नीति आयोग के कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो मैंने बताया था आप लोगों को ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नीति आयोग के तो अभी श्री अमिताभ कांत जी हैं। कौन है? अमिताभ कांत जी हैं नीति आयोग के
कार्यकारी अधिकारी अनूप चंद्र जी नहीं है, दिनेश चंद्र जी नहीं है, रमेश कांत जी नहीं है। कौन है? नीति आयोग के अमिताभ कांत जी हैं। अगला है, हाँ देखिए मैंने बताया था ना, सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य। किसका? सामान्य धान का। तो धान किसकी फसल है? रबी की फसल है, खरीफ की है? पहले तो बताइए आप हमको, रबी की है खरीफ की है? जल्दी बताओ भाई, रबी की है खरीफ की है? उत्तर आने शुरू हो गए। खरीफ, खरीफ। आप सभी लोग खरीफ बता रहे हो, लग रहा सही है क्या? बिल्कुल सही है आप लोगों का। किसकी फसल है? खरीफ की फसल है। बिल्कुल ऋचा जी, रिंकी जी, आप सभी लोग एकदम सही बता रहे हो, खरीफ की फसल है। प्रीति जी, किसकी फसल है? खरीफ की। तो खरीफ की फसल अब तो गई, अब इंपॉर्टेंट क्या हो गया? रबी की फसल। रबी गलत लिखा हुआ है, रबी, रबी की फसल है, ठीक है। तो अब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो गया? रबी की फसल हो गई। अब रबी में गेहूं की फसल का जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य, तो वो भी आगे आएगा। अभी जल्दी में हम लोगों ने पढ़ा था, गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना निर्धारित किया गया। ये दोनों पीसीएस हर जगह के प्रश्न हैं। 1975। बिल्कुल रिंकी जी, बहुत सही बताया आपने, आपने बता ही दिया 1975। आगे किसी टेस्ट में आपका ये प्रश्न रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब ये प्रश्न हमको नहीं लगता आएगा, क्योंकि जब रबी की फसल का आ जाता है तो जो करंट वाला रहता है वही पूछा जाता है। तब ये वाला शायद नहीं आएगा, बहुत हमको इंपॉर्टेंट नहीं लगता। लेकिन चूंकि ये हमारी प्रक्रिया में था, अभी हम पढ़ रहे हैं, लास्ट में जब हम करंट पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। हाथ रख देंगे एकदम जो है प्रश्नों पर, कि शॉर्ट आउट करते हुए कि लगभग लगभग यहीं से प्रश्न फंस जाएंगे आपके। आप देखना भी प्रभु चाहेंगे तो सारे प्रश्न लगभग मिल जाएंगे। 30 तो करंट वाला कहीं नहीं जाएगा, 30 तो आपको लेकर के पूरा पूरा आना है। 30 में 30, ठीक। इतनी मेहनत कर रहे हो, इतना समय दे रहे हो हमें, तो आना ही चाहिए। और आप सभी लोगों का आएगा भी, मुझे पूरा विश्वास है, ठीक। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड के, ओ प्रश्न गलत छप गया था, कैसे भाई? प्रश्न गलत छप गया था, सॉरी। हालांकि आप सब लोग समझ भी लिए थे कि राजदूत नहीं पूछना चाह रहे हैं सर, क्या पूछना चाह रहे हैं? राज्यपाल। तो इसको काट दीजिएगा, राज्यपाल, ठीक। बिल्कुल रिंकी जी, राज्यपाल। मैं समझ रहा हूँ कि आप सभी लोगों ने इसको समझ लिया होगा कि सर देखो, मैं कभी कभी क्या होता है कि इसमें बोर्ड की परीक्षा चल रही है तो दिन भर ड्यूटी वहां करता हूँ, तब मैं यहाँ शाम को पहुंचता हूँ 6:30 पौने 7 तक मैं आता हूँ, ठीक। तो चेक नहीं कर पाया मैंने, क्वेश्चन तो मैं बना के भेज दिया था बहुत पहले, तो उसी दिन शायद आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर आया, मुझे सूचना मिली टेस्ट की। और 10 बजे तक सुबह तो मैं सोच रहा था कि नहीं हो पाएगा, लेकिन आ गया क्वेश्चन जो है बन करके। हाँ, तो कभी कभी होता क्या है कि मैं उसको रीचेकिंग नहीं कर पाता हूँ। अगर रीचेकिंग नहीं करता हूँ कहीं ना कहीं कुछ गलती जरूर रह जाती है। तो श्री रमेश बैस जी हैं। कौन है? रमेश बैस जी। सत्यनारायण जी नहीं है। थावर चंद गहलोत कहाँ के हैं भाई? मंगू भाई कहाँ के हैं? एमपी के हैं। थावर चंद गहलोत कहाँ के हैं? कर्नाटक के हैं क्या ये? बिल्कुल होंगे, हमको जहां तक लग रहा है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल प्रिया जी, बिल्कुल। हाँ, एक्सपो 2020 का आयोजन किस देश में किया गया? कभी कभी क्या होता है, देश तो पूछता ही है, उसके साथ साथ क्या पूछ लेता है आपका, कि भाई स्थान पूछ लेता है। तो ये जैसे सब देश हैं, ये सब न दे करके सऊदी अरब ये सब के न कोई स्थान दे देता, तब आप क्या करते? इसलिए मैंने दुबई को भी फोकस किया कि दुबई आपको लर्न हो। यहाँ देखो, टेस्ट का मेरे एक ही उद्देश्य रहता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको लर्न होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मैं आपको लर्न कराऊं। शशांक जी सारे क्वेश्चन को एक जगह एक प्लेटफॉर्म पर लेकर के आ रहे हैं। अभी तक बता रहे थे सर 170 उत्तर क्वेश्चन के नियर अबाउट हो गया है। मैंने कहा सारे क्वेश्चन को सजो करके रखना आप पीडीएफ के फॉर्म में, और सब प्रश्नों को एक साथ डिस्कशन करेंगे। जब एग्जाम आने वाला रहेगा तो मैराथन क्लास आपकी चलेगी, तब मतलब कि 2-3 घंटे की क्लास रहेगी, तब उसी में सारे प्रश्नों को क्लियर किया जाता रहेगा। तो मैंने इसीलिए इसको यहाँ पर लेकर के आया। संयुक्त अरब अमीरात दुबई में हुआ था, पूरा जो है मैंने नाम लेकर के आया आपके सामने। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। ओ ये प्रश्न भी गलत छप गया था भाई, सॉरी। आपकी बार प्रश्न ज्यादा गलत छप गए। फिर लारियस वर्ड, लारियस खेल पुरस्कार है ये, लारियस था ये, पता नहीं कैसे गलत छप गया। चलो देख, ध्यान नहीं पहुंच पाया हमारा इन सब प्रश्नों पर।
लेकिन आप लोगों को गलत हुआ होगा तो नहीं समझ पाए होंगे भाई। हाँ, तो लारियस खेल पुरस्कार था ये, ठीक है। कौन सा पुरस्कार था? लारियस खेल पुरस्कार। 2021 के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया है? सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया है? राफेल नडाल को चुना गया है। ये सारे नाम जो मैं दिया हूं, ये नाम आप अपने दिमाग में बैठाइए, यहीं से आपके प्रश्न बनेंगे। नोवाक जोकोविच, इनको ध्यान में रखिएगा। इन्हीं नामों से अभी हम ग्रैंड स्लैम लेकर के आएंगे, वहां से प्रश्न मिलेंगे आपको। तो राफेल नडाल है, कौन है? राफेल नडाल। महेश भूपत जी नहीं है, ये भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं, कोई मतलब नहीं था इसमें, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसएच की लेखक कौन है? मैंने एक पुस्तक जरूर रख रहा हूं लास्ट तक आपके, बाकी मैंने बताया था कि 10 पुस्तक कम से कम बताऊंगा। प्रभु चाहेंगे तो 10 पुस्तक में से आपकी एक पुस्तक जो आएगी आपकी एग्जाम में वो छपी रहेगी, ठीक। लेकिन अभी चूंकि हर बार हर महीने पढ़ा रहा हूं तो कोई ना कोई पुस्तक मुझे देना रहता है, ठीक। जो सबसे बेस्ट लगती है वही पुस्तक मैं देता हूं आपके टेस्ट में। तो सलमान रश्दी जी हैं। लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसएच के लेखक कौन है? सलमान रश्दी जी हैं, ठीक। झुम्पा लाहिरी नहीं है, झुम्पा नीचे होगा मात्रा इनका। झुम्पा लाहिरी जी नहीं है, अशोक लवासा जी नहीं है, चेतन भगत जी भी नहीं है, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम, अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाँ, लॉरियस वर्ल्ड यहाँ पे छप गया था, देखिए लॉरियस वर्ल्ड 2021 के सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी। तो मेरे प्रश्न का यही था, वो पता नहीं कहाँ से लॉरियस स्वर्ग छप गया था। तो लॉरियस वर्ल्ड थोड़ी बड़ी करता हूँ, ये बड़ा हो जाएगा। हाँ, लॉरियस वर्ल्ड 2021 के सबसे महिला खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो आपको यहाँ पर मिल रहा है नाओमी ओसाका को चुना गया। किसको चुना गया है? नाओमी ओसाका को चुना गया है। साइना नेहवाल नहीं है, सानिया मिर्जा नहीं है, वीनस विलियम। लेकिन ये सारे नाम आप अपने दिमाग में बैठाए रहिएगा, ठीक। यहाँ से प्रश्न आपको मिलेंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम, अगले पेज पर पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। ये पुस्तक थोड़ी इंपॉर्टेंट थी, बाद में मुझे ध्यान में आया, मैंने कहा इसको भी लगाते हैं पुस्तक को। बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। तो सुरेश रैना जी की एक खिलाड़ी हैं, क्रिकेट खिलाड़ी हैं। किसी दिन ऐसी समस्या होती है, ना आवाज जाती है ना कुछ होता है। आज देखो सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है सारी चीजें। तो बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी एक किसकी है? सुरेश रैना जी की है। किसकी है? सुरेश रैना जी। राहुल द्रविड़ नहीं है इसके, ठीक है, ये नहीं है इसके, ठीक। तो आप इसे नोट कर लेना, ये अच्छी पुस्तक है। बाद में मुझे ध्यान आया था तो मैंने इसको जो है क्वेश्चन के रूप में। ये प्रश्न बहुत सरल प्रश्न है, पूछा जाता रहता है अक्सर कि कौन पाया जब कोई भारतीय पाता है। मैंने बताया कि अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार वही हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जब कोई भारतीय पाता है इसे, ठीक। जब किसी भारतीय की उपस्थिति रहती है तो अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन जब कोई भारतीय नहीं होता है तो हमारे ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं। लेकिन ये पूछ लिया जाता फुकुओका पुरस्कार किस देश से संबंधित है? किस देश से है? जापान से संबंधित है, ठीक है। किस देश से है? जापान से संबंधित है फुकुओका पुरस्कार। तो आप लोग इसे नोट कर लेंगे, जापान से संबंधित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। हाँ, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग परीक्षा की दृष्टि से, दिवस से है, इंपॉर्टेंट है काफी। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को मनाया जाता है, नोट कर लीजिएगा 29 जून। जैसे टाइगर दिवस आ गया था आप में एग्जाम में, वैसे ये भी टपक सकता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, लोगों का ध्यान कम रहता है, इंपॉर्टेंट ज्यादा है, इसलिए ये प्रश्न आने की संभावना बनी रहती है। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को मनाया जाता है, ठीक। कब मनाया जाता है भाई? 29 जून को, ठीक। बाकी 28 जून ये सब नहीं सही है, इसको गलत काट दीजिएगा आप लोग। अगले पेज पर चलते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाँ, दिलीप कुमार का मूल नाम क्या है? तो देखो प्रश्न ये आएगा कि नहीं आएगा ये कोई जरूरी नहीं है, मेरा सिर्फ ये दिलाने का याद था कि देखो भाई कभी कभी निधन से भी प्रश्न आता है, और जो निधन से प्रश्न आता है वो इनडायरेक्ट आता है। अभी ये नहीं पूछा जाएगा कि सब नेता की मृत्यु हो गई, लेकिन उनका जो उनके द्वारा किए गए कार्य हैं उनसे जोड़ करके पूछा जाता है। तो मैंने इनका मूल ही नाम पूछ लिया जिससे आपको कुछ अभ्यास होता रहे। इनका मूल नाम क्या था? यूसुफ खान। इरफान खान के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। जाकिर खान कुछ और होंगे, जावेद खान कुछ और होंगे,
लेकिन यूसुफ खान इनका क्या था, मूल नाम था दिलीप कुमार का, बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही अच्छे एक्टर थे। आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, ये तो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों की परीक्षा में कभी भी आ सकता है। हालांकि आप सभी लोगों को पता भी है, लेकिन अब मेरे सामने है, आपका एग्जाम ही हो रहा है, तो मैंने इस प्रश्न को इसलिए रख दिया। 21 जून को, क्या 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। बिल्कुल बिल्कुल रेणु जी, 21 जून को मनाया जाता है। ये मैंने इसलिए रख दिया कि हो सकता है कि आपकी एग्जाम में आ जाए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम, और अंतिम प्रश्न आएगा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो कई बार पूछा भी गया होगा, आप सभी लोगों को लर्न भी हो गया होगा, लेकिन हम एग्जाम ले रहे हैं तो हम तो एग्जाम में देंगे ही प्रश्न। 5 जून, कई बार पूछा गया होगा ये आपको। ठीक है, तो 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ हम अपनी रिगार्डिंग क्लास को ऑफ करते